लास्ट वीडियो में हमने देखा था प्योर रेसिस्टिव सर्किट। अब इसमें सर्किट थ्योरी 1 चल रही है और इसमें प्योर, अब हम देख रहे हैं प्योर इंडक्टिव सर्किट। इसमें खाली कॉइल लगानी है हमको, कॉइल लगानी है एसी सोर्स से कनेक्ट करके। इसकी वी कितना है, वी नॉट साइन ओमेगा टी है। अब देखो किरचॉफ लॉ से हमने देखा क्या, वी माइनस ई एम एफ इजिकल्स टू जीरो होता है कि ई एम एफ हो, किरचॉफ रूल लग रहा है यहाँ पे। अब ई एम एफ कितनी होगी, ई एम एफ कितना होगा, एल डी आई बाई डी टी होता है कॉइल के लिए, है ना, इतना ही होता है एल डी आई बाई डी टी। तो यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख देंगे इसमें v माइनस ई की वैल्यू रखो, एल डी आई बाई डी टी इजिकल्स टू जीरो, इजिकल्स टू जीरो। यहाँ से v इधर भेज दो, या यूँ कह लो इस पूरे टर्म को इधर भेज दो, तो v इजिकल्स टू में ये पूरा इधर आ गया, ये कितना हो जाएगा, एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी। अच्छा, तो अब यहाँ से डी आई को इधर छोड़ो, बाकी सबको उधर भेज दो, डी आई को इधर रोको और इन सबको उधर भेज दो, डिवाइड में मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डी आई इजिकल्स टू में वी डी टी अपॉन में, ये मल्टीप्लाई में है डिवाइड में हो जाएगा, अपॉन में एल, वी अपॉन में एल, वी अपॉन में एल। ठीक है, चलो रुको, डी आई इजिकल्स टू है वी डी टी अपॉन में एल। अच्छा, वी कितना है, वी नॉट साइन ओमेगा टी, वी नॉट साइन ओमेगा टी, वी हो गया, एन टू में डी टी हो गया, अपॉन में एल, अपॉन में एल। ठीक है, अब क्या होगा, वी नॉट अपॉन में एल, तो ये कांस्टेंट से बाहर आ जाएंगे, इनको इंटीग्रेट करना पड़ेगा डी आई के लिए, इंटीग्रेट कर दो, डी आई इजिकल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वी नॉट साइन ओमेगा टी डी टी बटे एल। यहाँ से वी नॉट अपॉन में एल बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, ठीक है, अंदर आ जाएगा क्या, साइन ओमेगा टी इंटू में डी टी, साइन उसका साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा, इंटीग्रेशन का साइन हटा दो, ठीक है। और यहाँ पे माइनस वी नॉट अपॉन में, अब ये माइनस बाहर आ जाएगा, वी नॉट अपॉन में ओमेगा एल हो गया, कॉस ओमेगा टी ये हो गया, माइनस वी नॉट अपॉन में एल, यहाँ पे अंदर क्या है, कॉस ओमेगा टी, यहाँ आ जाएगा माइनस वी नॉट अपॉन में ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। अच्छा, अब यहाँ से ये डी आई का इंटीग्रेशन आई हो गया ना, आई इक्वल्स टू में ये आ रहा है, ये आ रहा है आई नॉट, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, आई इक्वल्स टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, आई इक्वल्स टू में आई नॉट कॉस ओमेगा टी, आई नॉट कॉस ओमेगा टी। कैसे, ये बताओ कैसे। अब ध्यान से देखो, ये है वी नॉट अपॉन में समथिंग, वी नॉट अपॉन में समथिंग इजिकल्स टू आई के बराबर हो रहा है, यानी कि यहाँ पे कहीं से अगर मैं इसको अगर मैं उससे कंपेयर करूँ ओम्स लॉ से, तो आई नॉट इजिकल्स टू में वी नॉट अपॉन में आर होता है, वी नॉट है आई है, यानी कि मैं कह सकता हूँ ओमेगा एल जो है रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, यहाँ पे रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, ये मैं कह सकता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से मैं ओमेगा ये आई नॉट इजिकल्स टू कितना हो जाएगा, वी नॉट अपॉन में एक्स एल। कैसा रेसिस्टेंस, अब ऐसे तो लिख नहीं सकते ना, लाइक रेसिस्टेंस, लाइक रेजिस्टेंस का कुछ मतलब तो हुआ नहीं, इसे कोई स्पेसिफिक नाम देना पड़ेगा हमें। अब जब है तो रेजिस्टेंस की मान लिया हमने, क्योंकि आई इज इक्वल्स टू में वी नॉट अपॉन में समथिंग है तो रेजिस्टेंस ही होगा, ये प्रूफ है। अच्छा, तो हमने क्या करा, इसको नाम दिया, हमने क्या करा, इसको नाम दिया, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, आई नॉट इज इक्वल्स टू में वी नॉट अपॉन में एक्स एल,
ये एक्सएल क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, इंडक्टिव कॉइल, रेजिस्टेंस ऑफ द इंडक्टिव कॉइल, ये हो गया। अच्छा ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ द इंडक्टिव कॉइल, इंडक्टिव रेजिस्टेंस या इंडक्टिव रेजिस्टेंस भी बोलते हैं इसको, इंडक्टिव रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रेजिस्टेंस, यानी कि ये हो गया इतना और ये माइनस का ही लगा दो इस पर, आई इक्वल्स टू में माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी, ये आ गया। अच्छा अब देखो, मैं इसको साइन की टर्म्स में लिखना चाहता हूँ, कॉस मेरे को अच्छा नहीं लगता, ठीक है, क्योंकि मेरे को शुरू से चैप्टर के स्टार्टिंग से मेरे को बोलने की आदत है आई इक्वल्स टू में आई नॉट साइन ओमेगा टी। अभी कॉस आ रहा है यहाँ पे, कुछ इसको चेंज करते हैं साइन में, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ आई इक्वल्स टू में आई नॉट साइन ध्यान से देखना, साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, साइन 90 माइनस थीटा, इसको थीटा मान लो, ओमेगा टी को साइन 90 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, वही बात है वही, ओ सॉरी 90 माइनस थीटा, हाँ साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है। ओके, तो अब ये फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरी, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, क्योंकि वो माइनस था ऊपर यहाँ पे, इसलिए वो माइनस कॉमन लेकर माइनस चेंज करा, तो ये टर्म्स आगे पीछे हो जाती है ना, तो वो करा हमने ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, और इसकी ऐसा यूनिट, हाँ अब इसकी अगर देखो, इसकी है तो रेजिस्टेंस ही, इसलिए इसकी ऐसा यूनिट जो है ओम नहीं होगी, ओम, ठीक है, क्योंकि है वो रेजिस्टेंस ही, बस शक्ल अलग है उसकी। अब देखो इस इक्वेशन को जरा ध्यान से देखनी पड़ेगी, v इज इक्वल्स टू में वी नॉट साइन ओमेगा टी होता है, ठीक है, i इज इक्वल्स टू में आई नॉट साइन ओमेगा टी तक तो ठीक था, लेकिन ये माइनस 90 कहाँ से आ रहा है, माइनस 90 क्यों आ रहा है और इसका मतलब क्या है, ये समझना है। अब देखो कुल मिला के अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को, ये पोटेंशियल की और ये करंट की इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करूँ, इन दोनों को लेके चलूँ, तो मेरे को रिजल्ट क्या मिलता है वो देखो। रिजल्ट मेरे को ये इक्वेशन ये कहना चाह रही है कि करंट जो है लैग कर रहा है 90 डिग्री से, किससे, वो भी पोटेंशियल से। करंट जो है लैग कर रहा है 90 डिग्री से, किससे, पोटेंशियल से। और सरल भाषा में सीधा मैं कहूँ कि ये देखो, फर्स्ट में याद है ओनली रेजिस्टिव सर्किट में ये मेरा यहाँ चल रहा था, करंट मेरा यहाँ चल रहा था, दोनों सेम फेज में थे, दोनों ही सेम फेज में थे, ठीक है, फेज डिफरेंस वहाँ पे 0 आया था, यहाँ पे फेज डिफरेंस 0 नहीं है, यहाँ पे फेज डिफरेंस 0 नहीं है, कितना है, 90 है, कितना है, 90 का गैप है, यानी कि V मेरा अगर यहाँ चल रहा है, V मेरा यहाँ पे चल रहा है, तो I जो है मेरा इसके परपेंडिकुलर में है, देखो V मेरा अगर यहाँ चल रहा है, तो ये मेरा नीचे वाला हाथ जो है करंट है, ये V से 90 डिग्री पीछे है, 90 डिग्री पीछे है, माइनस पाई बाई टू है ना, ये साइन ओमेगा टी था, यहाँ पे भी साइन ओमेगा टी है, लेकिन उसमें से 90 माइनस हो रहे हैं, यानी कि कौन पीछे हुआ, ये पीछे हुआ। अब इसका फेजर डायग्राम और वेव डायग्राम देखेंगे और अच्छे से देखो, इसका फेजर डायग्राम कहाँ पर, बता दो इसे, बता देते हैं।
यहाँ पे देखो फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम देखो, फेजर डायग्राम देखें उसका, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। कुछ ऐसा, ये मान लो मेरा V है, V है अगर, तो इससे 90 कैसा बनेगा, ऐसा, और ये इससे छोटा भी होगा। ये जो है लैग कर रहा है 90 डिग्री पे उस पे, ठीक है। इनके बीच का एंगल कितना है, ओमेगा टी, वही, ठीक है। या और भी सिंपल, और भी सिंपल, ये मेरा V है, ये मेरा I है, ये मेरा V है, ये मेरा I है, बस ये 90 ज़्यादा जा रहा है, ठीक है। इस तरह से इसका वेव डायग्राम में देख लो। इसका वेव डायग्राम, इस तरह बनेगा। अब वो 90 डिग्री लैग कर रहा है, वो 90 डिग्री क्या है, लैग कर रहा है, तो कुछ मेरे ख्याल से ऐसा बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक। ये है I इजिकल्स टू में I नॉट साइन ओमेगा टी, और ये है V इजिकल्स टू में V नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक। करंट मैक्सिमम होगा तो पोटेंशियल मिनिमम होगा, करंट मैक्सिमम होगा तो पोटेंशियल मिनिमम होगा, या वाइस वर्सा भी कह सकते हैं, ठीक है। बस इसमें इतना ही था। अब एक थर्ड और होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर यूज़ करते हैं। फिर सर्किट थ्योरी नंबर 1 ख़त्म हो जाएगी, फिर हम शुरू करेंगे सर्किट थ्योरी नंबर 2, उसमें कॉम्बिनेशन होगा इनका, ठीक है। एक बार 2 को, एक बार बचे अगले 2 को, फिर एक साथ तीनों को, फिर उसके बाद 1-2 छोटी मोटी टर्म्स हैं उन्हें देखेंगे, चैप्टर फिनिश।